4 ऐसी मिस्टेक्स जो हम कर जाते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली घर खरीदते या रेंट पर लेते टाइम, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में धीरे धीरे पता चलने शुरू होते हैं और फिर हमें घबराहट होती है कि अब हमने ले लिया, खरीद लिया, इतना पैसा लगा दिया, शिफ्ट हो गए, अब हम क्या करें। फिर हम किसी को ढूंढते हैं कि अब हमें इसे फिक्स करने को दो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसको लेने से पहले, कोई भी डील साइन करने से पहले, चाहे आप रेंट पे ही क्यों ना ले रहे हो अपने घर को, ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपने घर के उस घर के मेन एंट्रेंस डोर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मेन एंट्रेंस डोर जो होता है हमारे घर का, हमारे मुंह के समान होता है। अगर मुंह में हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं और वो खट्टी है, तो हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी होगी कैसी होगी, एकदम हमें अनईजीनेस फील होगी, हमें ड्रेन सा फील होगा ना, अभी हमें अच्छा नहीं लगेगा। सेम वे अगर हमारा एंट्रेंस डोर गलत दिशा में है, गलत दिशा में खुल रहा है, गलत डायरेक्शन में नहीं है, तो हम जैसे ही उस घर में एंटर करेंगे हमारी पूरी एनर्जी जो होगी पूरे घर में घुसते ही वो ड्रेन आउट हो जाएगी। अब वो किस तरह से ड्रेन आउट होती है वो हमें डायरेक्शन से पता चलेगा, किस गलत डायरेक्शन में वो घर की एंट्रेंस है, वो दशा बताएगी कि हमें वहाँ से पैसे का नुकसान होगा, हमें वहाँ से हेल्थ का नुकसान होगा, या हमारे वहाँ से रिलेशनशिप में नुकसान होने वाला है। तो हमें डायरेक्शन का उस घर के डोर का बहुत ही सबसे ज़्यादा एंट्रेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट आता है किचन का। किचन को मेक श्योर करिए कि जब आप किचन देख रहे हैं तो देखिए कि उस किचन में, मैं हमेशा कहती हूँ चूल्हे पे जाके देखिए कि चूल्हा किस स्थान पर है। चूल्हा जो है कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। किचन चाहे 1 सेकेंड के लिए नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, कई लोग कहेंगे कि किचन भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, पर मैंने इसमें कई बार रिजल्ट्स देखे हैं कि किचन अगर आपका चूल्हा कहीं स्थान पर है तो किचन नॉर्थ ईस्ट में होते हुए भी आपको कोई बुरा रिजल्ट नहीं देती। किचन का स्लैब काला नहीं होना चाहिए, जो मैं बार बार कहती हूँ, और वो हर पर्सन को कहती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी घर की जितनी भी फीमेल एनर्जीज हैं, फीमेल लेडीज़ हैं, चाहे वो हमारी मेड हो, लेडीज़ हो, जो कुछ वहाँ पे समय बिता रही हैं, काम कर रही हैं, उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन आती है। धीरे धीरे आप देखेंगे उनकी तबीयत खराब होने लगेगी, आपका पैसा मेडिसिन में जाना शुरू हो जाएगा। और चूल्हा किस स्थान पे आ रहा है इसको जरूर ध्यान दीजिए। घर का दरवाजा किस इनवर्ड खुल रहा है, क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस पर ध्यान जरूर देना है। तीसरा आपको ध्यान देना है टॉयलेट, कि नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई ऐसी एंटी एलिमेंट कलर्स तो नहीं है, पर कलर्स पे हम फिर भी वर्क कर सकते हैं। जब हम वाइट वॉश कराएंगे, पेंट कराएंगे तो उन पे हम वर्क कर सकते हैं, पर अगर हम वहाँ पे ऑलरेडी टॉयलेट है तो हम उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो लाइन डली हुई है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तीसरा हमारा आता है, जब हम टॉयलेट्स की बात करते हैं, कि सेंटर में मैंने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है और स्पेशली विदेशों में देखी है कि सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में लोग टॉयलेट बना देते हैं। अब ब्रह्म स्थान जो इतना पवित्र स्थान है, जो खाली स्पेस एलिमेंट है, यानी कि एकदम खाली छोड़ा जाना चाहिए, वहाँ पे आपने टॉयलेट रख दिया, इतना भारीपन जो ड्रेनेज का स्थान बना दिया, तो आपके घर में वहाँ पे रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, पैसा नहीं टिकेगा, आपकी पोजीशन पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपके वहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम्स लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट इतना बड़ा दोष है। आप हो सकता है आपको वो कहेगा कि पूरा घर आपका वास्तु कंप्लायंट है और ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है। मैं अभी लंदन से होके आ रही हूँ और मैंने 2 ऐसे घर देखे हैं जिनके ये ही मेन इश्यू था, तो मैं इससे बहुत डरती हूँ। और ये बाहर ज़्यादा है, इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में तो हार्डली कोई ऐसा घर देखने को मिलता है, पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हमें अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो राहु का स्थान है, वहाँ पे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे टॉयलेट जब भी आएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे या तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कपल्स के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी जॉब में इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, जॉब चली जाएगी, या फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करना शुरू कर देंगे। आपका जो कमिटमेंट होता है, लैक ऑफ कमिटमेंट, ऐसी आदतें आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाएंगी। सेकेंड मोस्ट एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान देना है वो होता है, जो ज़्यादातर रेंट के घरों में देखा गया है, वो है आपका किचन की वॉल और टॉयलेट की वॉल सेम होती है।
यानी कि किचन और टॉयलेट साथ साथ का होना। यहाँ पे जब ये वॉल सेम होती है तो ये एनर्जीज बिल्कुल ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, दूषित हैं। यहाँ पे आपको इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहने वालों की तबीयत जो है, यहाँ पे बीमारी जो है, कहेंगे कि घर से जाती ही नहीं है। एक बीमारी जाएगी दूसरी शुरू हो जाएगी, किसी एक का ठीक हुआ दूसरे में पैसा जाना शुरू हो गया। तो पैसे का जो फ्लो होता है यहाँ पे कभी भी बरकत नहीं होती, पैसा हमेशा बीमारी में लगता ही चला जाएगा। पैसा जो है कभी टिकता नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान दें। और जब ये सारी चीज़ें देख लें उसके बाद आप कोई भी लीज साइन करिए, कोई भी डील साइन करिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर उनके संग शेयर करें जो भी आने वाले टाइम में या आपके नोन में कोई घर लेने की सोच रहे हैं या रेंट पर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी।